all my family. I want to tell you that all of a sudden I thought of giving a reading. I don't know what reading I'm going to give. मुझे रीडिंग का नाम ही नहीं पता है. आई थिंक किसी के लिए कोई मैसेज है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं मेरे थ्रू. अगर आपके फीड पे आई है देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है. क्लेम करें, एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करें. ओके एंड मैं देखूंगी आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रहा है. मुझे पता नहीं ऐसे फीलिंग क्यों आ रही है कि किसी के लिए यहाँ पे मैसेजेस है. आई डोंट नो किसके लिए है. आई डोंट नो. अगर किसी को मैसेज मिलता है जिसे यूनिवर्स का मैसेज चाहिए तो ज़रूर थैंक यू यूनिवर्स लिखें. एंड देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके 6 ऑफ कप्स. मैंने बोला ना किसी के लिए मैसेज है. कोई पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहा है या किसी के लिए रीयूनियन आते हुए दिख रहा है. ठीक है, कोई पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहा है. ओके 7 ऑफ वैंस. और देख लेते हैं, रुकिए प्लीज़. 8 ऑफ वैंस. मैं बोली ना किसी के लिए तो मैसेजेस है. सारे कार्ड्स उल्टे आए हैं और मैं इसको पहले रीड करूँगी. ध्यान से समझना, ठीक है. कोई मुझे दिख रहा है पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहा है. ठीक है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन तो मुझे पक्का नज़र आ रही है. रिलेशन कहीं थम सा गया है. ओके थम सा गया है रिलेशन. स्लो प्रोसेस है, कोई स्पीड नहीं है. अपने आप के बिलीफ पे खड़े हैं आपके पार्टनर. उनको लग रहा है गिव अप कर दिया है उन्होंने. ठीक है, सरेंडर आप शायद कर चुके हो. और 9 ऑफ कप्स का रिवर्स आना इसका मतलब अनहैप्पीनेस. आप या तो आप भी दुखी हो, आपके पार्टनर भी दुखी है. दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो. दोनों पास्ट की बातों को याद कर रहे हो. दोनों पास्ट के मेमोरीज़ को याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. मतलब कुछ सपने बिखरे हैं, कुछ सपने टूटे हैं. ठीक है, डिवास्टेशन हो गया है. मतलब डिवास्टेटिंग स्टेट ऑफ माइंड अभी आपका सिचुएशन है. मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किधर जाना है. यूनिवर्स 7 ऑफ वैंस रिवर्स में क्यों है. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं 7 ऑफ वैंस रिवर्स में क्यों है. देख रहे हो, एक कार्ड अगर रिवर्स आता है तो समझ में आता है. बाकी के कार्ड्स भी रिवर्स आ रहे हैं. सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है ना ठीक से. दूसरा कार्ड भी रिवर्स आया है. देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स. आपके पार्टनर मतलब एकदम डिसअपॉइंट करके चले गए हैं आपको. या तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने बिलीफ पे खड़े हुए हैं तलवार उठा करके. सीधा बात है. और 8 ऑफ वैंस क्यों. 8 ऑफ वैंस पहले ही मैसेज आ गया. किंग ऑफ कप्स. कोई मैच्योर एनर्जी है जो स्लो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं. अभी भी सोच विचार ही चल रही है उनकी कि क्या करना है. अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है. शायद आप मूव ऑन कर रही हो लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है. सीधा बात है. 9 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है यूनिवर्स. 9 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है. 9 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है. द इम्प्रेस. खो करके बैठे हैं आपको ड्रीम तो कर रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है. क्या करना है, कैसे करना है, बात कैसे करना है. अच्छा 6 ऑफ कप्स आया था ना, तो 6 ऑफ कप्स का भी निकाल लेते हैं. 6 ऑफ कप्स क्यों आया था यूनिवर्स. 6 ऑफ कप्स क्यों आया था यूनिवर्स. इच्छाएं तो है लेकिन क्या कहना चाहती हैं इच्छाएं. देखिए पेज ऑफ वैंस. इच्छा थी लेकिन इच्छा को पूरी नहीं कर पाए वो. पेज ऑफ वैंस. शायद आपकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई. इम्पेशेंट होके रखे हैं, लेज़ी, कुछ एक्शन लेना नहीं है. ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, सोच विचार कर रहे हैं और ये वाली मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं. ठीक है, इच्छा थी ऐसी लेकिन हुआ नहीं. ठीक है, और यहाँ पे आपको इम्प्रेस मानते हैं और आपकी डिज़ायर जो है वो पूरी नहीं हुई है. यूनिवर्स आगे क्या है इस रिश्ते की सच्चाई. अगर किसी के लिए ये रीडिंग है, आगे की सच्चाई क्या है यूनिवर्स. आगे की सच्चाई क्या है और क्या दिखाना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को, मेरे फैमिली को. वो भी परेशान है, आप उनकी मदद करें, बस मैं यही चाहती हूँ यूनिवर्स. प्लीज़ मुझे बताएं और क्या मैसेजेस आ रहा है. जजमेंट. तो यूनिवर्स जजमेंट करेंगे, डोंट वरी.
आप लोगों के लिए यूनिवर्स जजमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर लिखे। आप लोगों ने दोनों ने होप खो दिए हैं, मैं सच बोलूँ तो दोनों ने होप खो दिए हैं। लवर्स ओरेकल डेक से देखूंगी क्या मैसेजेस है, कुछ है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये देख करके, लेकिन होप नहीं खोना है क्योंकि यूनिवर्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स आपकी सिचुएशन में काम कर रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों को एक करेंगे। ड्रग्स एंड अल्कोहल, आपके पार्टनर की कंडीशन अभी ये है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मुझे बताएं। दूसरा तीसरा, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो वो आपको कह रहे हैं शायद आप मूव ऑन कर जाओ, ये मैसेज आ रहा है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस एंड डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये लग रहा है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उनको ये लग रहा है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। दिशाहारा, मतलब बंगाली में एक वर्ड है दिशाहारा, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, किससे बात करना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, एक तो बात करने के लिए सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन कभी भी सामने बढ़कर कुछ नहीं करते हैं जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपको इम्प्रेस मानते हैं, देख रहे हो आप उनका एक डिज़ायर हो, लेकिन ये उल्टा आ जाना इसका मतलब समझ रहे हो, आपको खोने का काफ़ी डर है उन्हें। डिवाइन फेमिनाइंस देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कह रहा है कार्ड, यहाँ देखो, यहाँ देखो। 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंस। 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंस आपको याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते थे। ये सब उनका डिज़ायर ही रह गया, वो कोशिश करके भी इस चीज़ को कर नहीं पाए। शायद फैमिली इश्यूज़ है, शायद लाइफ में थर्ड पार्टी रही होंगी, या उनकी फैमिली होगी जो आपको नहीं मानती होगी। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब अपने अपने आपने ये कार्ड देखा, अपने बिलीव पर खड़े हुए हैं, वो अपने बिलीव पर खड़े हैं। देखो कैसे अपने आप को बैरियर लगा दिया है चारों तरफ से। सुबह भी ये एनर्जी निकल कर आई थी डेली गाइडेंस में, तो मैंने सोचा भी ऐसा क्यों है, लेकिन अब मुझे क्लियर हो रहा है ऐसा क्यों है। अपने बिलीव पर खड़े हो आप भी और आपके पार्टनर भी, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आपने स्ट्रॉ उठाया हुआ है तो उन्होंने भी स्ट्रॉ उठाया हुआ है, मतलब दोनों को एक दूसरे से अभी टक्कर दुश्मनी चल रही है, ये मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम सरफेस, बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम सरफेस। आप भी शायद बहुत उनको मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। आप गुस्सा होते हो, वो भी गुस्सा हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। और क्या है, विल दिस एवर चेंज। तो यूनिवर्स से पूछ रहे हो आप लोग, चेंज होगा या नहीं। अगर रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और कुछ मैसेजेस वो अगर कहना चाहते हो आपसे तो वो मैं ज़रूर देखूंगी। गिव मी सम टाइम, तो आपसे टाइम मांग रहे हैं, आपसे टाइम मांग रहे हैं। ओके, लियो की एनर्जी है। यू आर माइन। देखिए सोचते तो आपके बारे में ज़रूर है, लेकिन समझ कुछ आता नहीं है। यू आर माइन। आई मिस अस एंड दोज डेज। एनर्जी काफ़ी हैवी है, मैं ये बोलना चाहूँगी। डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी दैट कीप पेशेंस, हैव पेशेंस। अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में लाओ, अब एक ऐसी जगह पे लाओ, अपने आप को शांत बैठाकर सोचो कि पेशेंस के साथ आपको क्या करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है। मैं जानती हूँ हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन कैसी होती है। मैं राधा रानी जी से, माँ अम्बे से, माँ जगदम्बे से और गणेश जी से, मेरे सामने बैठे हैं, मेरे सामने मेरे यहाँ पे विराजमान है, मैं उनसे कहूँगी कि आपको शक्ति दे और आपको सोचने समझने की शक्ति दे। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर इंसान एक टूटी हुई जगह पे रहता है तो उससे ओवरकम करना बहुत 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 मुश्किल है। ये समझा पाना भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज में से एक है। मैं आप लोगों के लिए हीलिंग्स एंड आप लोगों के लिए प्रेयर्स भेजती हूँ। ईश्वर आपको शक्ति दे और आप दोनों को मिलाए। अगर आप दोनों की खुशी एक दूसरे में है तो मैं भोलेनाथ जी से और माँ से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हों। थैंक यू। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।